पास में आइए, माइक उठाइए। क्या बात करना चाहते हो मेरे से? कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं बीए फाइनल चल रही हूँ। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मुझे कि सपने में भगवान ही भगवान है। भगवान ही भगवान। ये लगा, सुने, साइकोलॉजिकल दिक्कत है आपको। अनेक प्रकार की मूर्तियां दिखाई देती हैं, सफलता मिलेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है 99-101% आपको परमात्मा का दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। और ये साइकोलॉजिकल दबाव है, लेकिन साधना करिए। साधना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। क्या है? मतलब कि मेरे साथ तो बचपन से हो रहा है, जैसे शिव भगवान है, शिव भगवान जैसा उनके साथ हुआ वैसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? जैसे कि उनका उत्पत्ति काशी से हुई है शायद, मुझे कंफर्म भी पूरा पता नहीं है। जैसे मैं बचपन में था तो वहाँ पर मतलब कि मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ पर गया था मैं तो उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर भी जाके आया हूँ। पूरा मतलब सिस्टम ऐसा हो रहा है मेरे से, जो भी आपको दिख रहा होगा ना त्रिकाल दर्शन। हमने पर्चा में लिखा है, तो परमात्मा ऐसा क्यों दिख रहा है? हमने लिखा है कि साधना करो, दिव्य दर्शन, भगवान शिव, काशी से संबंध, आपको दिव्य पुरानी स्मृति। क्योंकि ये आत्मा है, ये शरीर में जो आत्मा है कि कोई एक दिन की नहीं है, जन्मों जन्मांतर तक की, जन्मों जन्मांतर शरीर मरता रहता है, शरीर जर्जर होता रहता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा के अंदर जो स्मृतियां हैं वो हजारों लाखों अरबों करोड़ों पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो तो डाटा डिस्क है। तो गुरुजी कभी तो डर लगता है मुझे इससे, कभी मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडों सरकार पे आस्था रखो, हनुमान जी पर आस्था रखो, श्री नारायण कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलिए जाइए, बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए बेटा, पास में आइए। माइक कहां? यहाँ का? अच्छा माइक है, माइक मुंह खोलिए, बोलिए बेटा, क्या पूछने आई हैं? जी मेरा स्वास्थ्य, इनका मेरा थोड़ा ऐसा बोलिए सब लोग सुने। जी मेरा इनका स्वास्थ्य थोड़ा पास में सट के आइए। और दीदी डरे नहीं, थोड़ा आप अच्छे से शीतल होकर बैठिए। दीदी बताइए बहन, क्या पूछना है? जी मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा रहे। कहां से आई हैं आप? भोपाल से। भोपाल से आई। हमने लिखा है, सुनिए। आप पढ़ी लिखी हैं? जी। पढ़ी लिखी हैं? कितनी पढ़ी लिखी हो? एमकॉम। एमकॉम। क्या लिखा है पहले हमने सुने? अंकिता दुबे, मानसिक रूप आप से। क्या लिखा, नाम क्या लिखा है? अंकिता दुबे। दुबे। कहां लिखा है समझ? दुबे। ये हाँ, आपको क्या दिक्कत है? मानसिक रूप। हमने क्या लिखा पहले? मानसिक रोग से। हमने लिखा अंकिता दुबे, मानसिक रोग है, लाभ होगा, कृपा होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, चिंता ना करें। सन 2024 तक पूर्ण रूप से तंत्र कटेगा, लाभ होगा शीघ्र ही। जलेबी दूध कन्या, जलेबी दूध कन्या 2100 रुपए की पुष्पावती घाट से लेकर मंदिर परिसर में कहीं भी कन्या भोज अपने हाथ से कराएं, तत्काल लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। 2 वर्ड बोले हमने, इसमें विद्वान लोग 2 वर्ड सुनिए। हमने कहा तत्काल शीघ्र लाभ मिलेगा। तत्काल माने अभी, शीघ्र, तत्काल माने शीघ्र। और फिर एक लाइन बोल, उसके पहले क्या बोली कि 2024 तक पूर्ण लाभ, लेकिन आपकी दवा छूट जाएगी। आप साइकोलॉजिकल दवा खा रही हैं। बोलो हाँ या ना? जी। बोलो हाँ या ना? जी हाँ। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यहीं तक नहीं, जो 2100 रुपए में बता रहा हूं वो सुनिए। अंकिता दुबे, आपकी शादी 9 जून को 2011 में हुई है, हुई या नहीं? बोले जी हाँ। जी सही है। यदि मैं नहीं बता पाया, जिस दिन बताने में असमर्थ हो जाऊंगा, जैसे हमारे बड़े बड़े लोगों को दिखना बंद हो जाता तो आंखें बनवाते हैं, और आंखें दिखना बंद हो जाता है तो हार खेत का काम बंद कर देते हैं। उस दिन यदि हमारी बुद्धि विस्मृत हो जाएगी, मैं उस दिन गद्दी पे नहीं बैठूंगा। मेरी बात सुने। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी बात ही नहीं लिखी, अति असंभव। यदि जब तक मेरे हाथ में कलम है और तुम्हारे माइंड में सोच शब्द चल रहे हैं,
मैं वहां तक कलम चलाऊंगा, छोड़ूंगा भी नहीं, पीछा भी करता रहूंगा। और जहां तो माइंड बंद होगा उसके पहले मेरा कलम बंद हो जाएगी, पहले बिफोर। और सुनिए, आपकी शादी 9 जून 2011 में हुई, बोलो हाँ या नहीं? हाँ जी। कितनी तारीख में हुई? 9 जून। इनके परिवार के परिजन के लोग कुछ सुन रहे हैं क्या? इनके परिवार के लोग आए कि कुछ लोग आए? कौन है? मम्मी है, पिता। इनकी शादी कितनी तारीख को हुई बताइए वहां से? 9 जून 11। 9 जून 2011। 18 जुलाई को पुत्र हुआ कि नहीं? जी हाँ। 2012 में हुआ कि नहीं? जी हाँ। आप लोग कहे कि हमें नहीं बताया। अरे तो मैं नहीं बताया, तुम्हारी किस्मत खराब। और किसी ने मुझे बताया हो, इसने, इनके माता ने, पिता ने, परिवार ने, तो घोषणा करके बताया कि महाराज आपने पहले से मेरी जानकारी ले ली थी मेरे से, या मेरे किसी चेले ने ले ली है। ऐसे ही नहीं बैठा हूं गद्दी पर, पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा से बैठा हूं, किसी के एहसान में नहीं बैठा हूं। दूसरा पॉइंट, अभियुक्त कुमार, आपने अपने बच्चे का नाम रखा था, जी हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम है आपके नाती का, आपकी बेटी के नाती बच्चे का? सही बोल रहा हूं या गलत? आइए दूसरी ओर, आपके ससुर का नाम सुरेश कुमार है इस बेटी के, बोलो है या नहीं? हाँ जी। आप लोग का पंडों का सका चिल्ला चिल्ला के मुझे दबा दे, कब पागल हो, क्यों दब रहे हो? जब दादाजी मैं आपसे कहूं पीछे दादाजी से कि तुम्हारे पिताजी का नाम रामलाल है तो मानोगे? कहा है भैया? लोग वो पंडों का सगा इतना तेजी से बोलता है ना तो मैं डर जाता हूं। फ्री में डर गए क्या भाई? जब चाहो, जहां चाहो वहां दरबार लगाने के लिए बात दूं, और मैं आने के लिए बात दूं, लेकिन अमावस्या से 10वीं नहीं होना चाहिए। यदि अमावस्या से 10वीं होगी तो काल भी बुलाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां नियुक्त हूं मैं। बदली यहां आ जाएगी, बदली यहां आ जाएगी तो ट्रांसफर भी करा लूंगा। हमारे यहां जो गनमैन खड़े सिक्योरिटी वाले, जब बदली आ जाती है तब दूसरा ट्रांसफर हमारा गनमैन जाता है। तो यदि कोई बदली यहां आ जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है? मेरे बाप की बाप होती है। मैं यहां तो नौकरी कर रहा हूं, जहां उनको जरूरत होगी वहां भेज देंगे, मैं वहां चला जाऊंगा। अब वो कहेंगे रिटायरमेंट, तो हम रिटायरमेंट हो जाएंगे, हमारा क्या दिक्कत है? कोई हम सरकारी नौकरी वाले थे, खूब दे दिया बाबा ने, खूब नाम दिया, लेकिन बेइज्जती होके नहीं उतरूंगा। और बेइज्जती किसी की भी हो, वो व्यक्ति कोई काम का नहीं, न्याय नहीं मांग पाया तो अरे हार हो जाएगी, हो जाने दो, लेकिन न्याय के लिए लड़ो, सत्य पूछो, सत्य सुनो। यदि गलत सुन के और रह जाते हो तो आप इंसान नहीं हैं, इंसान के नाम पर कलंक हो। आइए, आपकी सास का नाम राधा है, जी हाँ। और यहीं तक नहीं, मैं 10-10 पर्ची तक नहीं छोड़ूंगा पीछा। मैंने बिफोर लिखा है, इसका मतलब है बिफोर यानी बिफोर। अब ऐसा नहीं ऊपर लिखा, नीचे लिखा, बीच में छोड़ दो रिक्त स्थान, और जैसी कही उन्हें उठाओ। जे रखा कलम, और जहां में ताकत हो तो रोक पाओ, जहां में हाथ पकड़ने में ताकत हो रोक ले। लिखा है तो लिखा है, क्या दिक्कत है? कलम चलाऊंगा जब मैं अपनी कागज जब पढ़ के दूंगा, संतुष्ट हो जाओ तुम, फिर हम जब चाहे फाड़ जाए, चाहे जाओ हम दूसरों पर्चा लिखें, वो हम मैटर हमारे कार्यालय से जब ही दे वो कागज, जब सील सक्का लगा के पढ़ के, गलत तो नहीं लिखो। जब तक कागज मेरी टेबल पे है वो मेरा है, और कागज यहां से निकल गया तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। मैं पर्चा को 10 बार पढ़ता हूं, उसके बाद आप ही लोगों ने बताया कि कागज जब तक टेबल पर है तब तक मेरा है, और लीक हो गया तो सीधा कलम फंस गई। और कलम फंसने के लिए यदि बाबा ने कलम फंसाना होगा तो फंसा दें, क्योंकि फंसाने वाले वो, निकालने वाली भी वही है। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि मुझे निकाल लो। दूसरा पॉइंट, आपकी जिठानी गणेश चतुर्थी के दिन आग लगा के मरी, बोलो हाँ या ना? और घास ले डर के लिए मरी, वो बनी है शैतान, और शैतान प्रेत बनने के कारण ये बच्ची का मानसिक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हुई। यहां तक कि ग्राम हरसुत, सासू मां का परिवार हरसुत का है, मतलब इनकी सासू मां,
यानी कि पति के ममाना हरसूत में है, बोलो है या नहीं? वहां से एक शक्ति आई, क्योंकि उनके मामा की भी मृत्यु ऐसी हुई है, उनका पता नहीं वो कहां गए, जिंदा गए हैं मरे नहीं हैं। बोलो सही कह रहा हूं गलत? बताइए आप लोग। आइए तीसरा पर्चा, क्योंकि दादाजी ने कहा कि जब तक मतलब का प्रश्न नहीं आएगा संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और मैं कहता हूं कि मत होइए, क्योंकि आपने फीस दी है। मैं एक पर्चा बनाऊंगा, लेकिन इतना बनाऊंगा इसके बाद गद्दी बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात पे ही अटल रहना चाहिए। आइए, आपके बेटी के दामाद, अब आइए मैया की बात चल रही है। आपके बेटी के दामाद के पिताजी का नाम सुरेश कुमार है, और उनके पिताजी पितरयोनी में हैं, जिनका नाम रामचंद्र है। बोलो हाँ है ना? उनका स्थान देने पड़ेगा, लाभ मिलेगा। यहीं तक आइए, फिर चलते हैं बढ़ाएंगे। आपका आकृति गार्डन वर्तमान में आपका निवास है। ये मैं आपका निवास बता रहा हूं, आपकी बेटी है ये, और आपका निवास आकृति गार्डन में है। ऐसे बात मिले तो ताकत है। इसकी फीस ले रहा हूं, फ्री में नहीं ले रहा हूं। माइंड रगड़, ये माइंड सिखा रहा हूं। चाहे शक्ति हो हमारे पास ना हो, हम तो क्या कछु भी हो, ये जानकारी हमारे पास आई कहां से, तुम बता दो हमारे बारे में, हमसे डबल ले जाओ। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में माता जी आपका मकान नंबर 96 है, 96, और कोड है बी 96, और ये वन विभाग की कोठी है। आप वन विभाग के विभाग की कोठी का नंबर बोल रहा हूं ये? हाँ बोलिए। हाँ जी। आपके वन विभाग की कोठी है ये, शासकीय कोठी थी, और इसमें वर्तमान में ताला पड़ा है, और इसमें आपका निवास नहीं है। अच्छा, है क्या? B96 में जी। आप आइए, शासकीय भवन 50/25 जी, आपका एक दूसरा भवन है। सरकारी मकान था वो। ये सरकारी भवन है, वो वर्तमान निवास भवन है। दोनों मकान के नंबर प्रस्तुत हो गए। इसमें व्याधि का कारण है, ये शक्ति यहां छुप के बैठी हुई है। एक भवन ससुराल के किराए पर अमृत पैलेस नामक जगह में आपके पति ने, शादी के पहले आप दिल्ली में जब जॉब करती थी, और जब वहां से लौट के आए तो एक आकृति आपने, आपके अमृत पैलेस में आपका एक भवन है जो किराए पर दे रखा है आपके ससुराल वालों ने। बोलो हाँ है ना? हाँ जी। धन्यवाद। आइए ब्यौरा चलिए। आपका मकान का भवन नंबर है 42 और आपके घर में संशोधित तंत्र क्रिया आपके घर के व्यक्ति नहीं कराई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आइए इसके बाद भी और प्रतीक और चलते हैं। बात तो करो। तो मेरा कहने का मतलब है, हनुमान जी महाराज की सहायता से आप 2111 रुपए की सुबह जलेबी कन्या भोज करा देना, और कल से ही ठीक और अगले महीने तक लाभ आपको 1 इंच एक नामात्र ना दिखाई दे, एक पेन की नुक बराबर, तो मैं 1 गुणे 10 दूंगा। धन्यवाद। जनता सरकार की जय। ठीक है, ये हमारी आपसे हुई प्रतियोगिता और ये हमारा हुआ पर्चा। इस पर्चे को लैमिनेशन करा के रख लीजिए भैया जी, लीजिए। देखो भैया पर्चा दिखाओ, कितना दिखाना है। हमने लिखा प्रश्न नंबर 7, पहले दिखा रहा हूं। अब आइए 5, जो पहले दिखाना चाहिए था वो बाद में दिखा रहे हैं। चलो चलो, लेकिन अभी पर्ची में आप घसड़ा घसड़ी करेंगे, वो हमें चाहिए भाई, क्योंकि जब बिफोर लिखा है तो बिफोर दिखाना पड़ेगा। कहेगा नहीं मतलब क्या, लीजिए लाइए पर्ची। अब मैं इस पे दे रहा हूं मंत्र, अब बता रहा हूं मैं उपाय, इसमें पीछे लिख रहा हूं, उसको कर लीजिएगा, सफलता मिल जाएगी।
महाराज जी और अपने बड़े बुजुर्गों से मैं पुनः आशीर्वाद की कामना करता हूं, महापुरुषों से आशीष की याचना करता हूं, क्योंकि ये गद्दी से बैठकर भी कोई अपशब्द निकले हों तो मैं गुरु होने के नाते भी, और क्योंकि महापुरुषों के बीच में जब संत बैठे हों तो मुझे भी अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पहले प्रधान संत हैं, उसके बाद कोई दूसरा, क्योंकि हमारे सामने संत जी हैं। लीजिए, मैंने इसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा ये पर्चा में लेमिनेशन करा लीजिएगा। और सुबह 2101 रुपए की कन्या भोज दूध जलेबी से, और उसमें 2 जलेबी हमें जरूर दे देना, हमारे कमरे में तो भिजवा देना। प्रसाद तो मैं बहुत मांग के खाता हूं, रोटी खाऊं ना खाऊं, लेकिन प्रसाद नहीं छोड़ता हूं। मैं घर में कोने में भी रखवा तो नहीं छोड़ता हूं, चाहे वहां में हमें इन्फेक्शन हो, चाहे किडनी खराब हो, चाहे लीवर खराब, मैं नहीं छोड़ सकता। और जाके हो वो ना खावे। जाइए बेटा, चलिए महाराज जी।